हेलो दोस्तों, आप सबको स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल CG36 न्यूज़ पर। और आइए दोस्तों, आज हम बात करने जा रहे हैं छत्तीसगढ़ बजट 2021। पुरानी योजनाओं को नई हाइट देने का अर्थतंत्र, खेतीहर मजदूरों को न्याय और बस्तर टाइगर से बदलाव की कोशिश। जी हाँ दोस्तों, मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने पेश किया वर्ष 2021-22 का वार्षिक बजट। नए प्रावधानों पर कोरोना का असर, 97,145 करोड़ का वार्षिक बजट आया है। और साथ ही मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने आज छत्तीसगढ़ का वार्षिक बजट पेश कर दिया है। 97,106 करोड़ के बजट में कोरोना महामारी के दुष्प्रभावों का असर दिखा है, जिसमें कि बजट में पुरानी योजनाओं को हाइट देने की नई अर्थनीति दिखाने की कोशिश हुई है। और साथ ही दोस्तों, बजट के नए प्रावधानों में खेतीहर मजदूरों के लिए न्याय योजना की घोषणा की गई है। वहीं बस्तर संभाग के सभी 7 जिलों के लिए बस्तर टाइगर्स नाम से पुलिस बल के गठन में बदलाव की कोशिश दिख रही है। और जहां की मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा, इस बजट में अंग्रेजी के शब्द हाइट के हर अक्षर से विकास के विभिन्न आयामों को परिभाषित करने की कोशिश की गई है। और जी हाँ दोस्तों, जिसमें मुख्यमंत्री ने बताया, बस्तर संभाग के 7 जिलों के लिए बस्तर टाइगर्स नाम से पुलिस के नए बल का गठन किया जाएगा। इस बल में 2,800 युवाओं की भर्ती होगी, राहत ली जाएगी। जी हाँ दोस्तों, जिसमें मुख्यमंत्री ने कहा, यह बजट राज्य के किसानों और कमजोर वर्गों की समृद्धि, गांवों की आर्थिक प्रगति, शिक्षा गुणवत्ता, चिकित्सा सुविधाओं के विस्तार, युवाओं को रोजगार और उद्यमिता के अवसर बनाने और अधोसंरचना को तेजी से विकसित करने की भावना के साथ प्रदेश के लोगों को समर्पित है। साथ ही मुख्यमंत्री ने यह भी बताया कि गांवों में भूमिहीन खेतीहर मजदूरों की मदद के लिए नई न्याय योजना शुरू होगी, जिसमें सरकार ने पिछले वर्ष के बजट में किसानों के लिए राजीव गांधी किसान न्याय योजना शुरू की है। इसके तहत धान सहित 14 फसलों का उत्पादन करने वाले किसानों को प्रति एकड़ 10,000 रुपये की इनपुट सहायता दी जाएगी। जिसमें मुख्यमंत्री ने बताया कि किसान न्याय योजना में उन किसानों को भी शामिल करने की कोशिश हो रही है जो समर्थन मूल्य पर धान बेचने के लिए। इसके अलावा मछली पालन को कृषि का दर्जा दिया जाएगा। तो दोस्तों, इस साल की बजट में विभिन्न योजनाओं को शामिल की गई है। तो आइए जानते हैं स्टेप बाय स्टेप इन सभी बजट की योजनाओं को। तो दोस्तों, ग्रामीण परंपरा और लोक शिल्प को मिलेगा नया बाजार। जी हाँ दोस्तों, ग्रामीण क्षेत्रों की परंपरागत कला, कौशल और उद्यमों को रोजगार से जोड़ने के लिए गौठानों से लगे क्षेत्र में रूरल इंडस्ट्रियल पार्क की स्थापना होगी। वहीं छत्तीसगढ़ के स्थानीय कृषि, लघु वनोपज और हस्तशिल्प उत्पादों के विपणन के लिए स्मार्ट स्टोर खोले जाएंगे। इसकी शुरुआत राजधानी रायपुर से होगी। इसके बाद सभी संभाग मुख्यालयों में यह स्टोर खुलेगा। प्रदेश के बाहर भी यह स्टोर खोला जाना है, जहां की यहाँ ढेकी से कूटा हुआ चावल, घानी से निकला हुआ तेल, बांस उत्पादन, चमड़े के सामान, लौह शिल्प, कोसा सिल्क और छत्तीसगढ़ी व्यंजनों को एक ही छत के नीचे विक्रय के लिए उपलब्ध कराया जाएगा। जी हाँ दोस्तों, जानते हैं अगला। तो नवा रायपुर में भारत भवन और मानव संग्रहालय। सरकार ने भोपाल में बने भारत भवन की तर्ज पर नवा रायपुर में छत्तीसगढ़ सांस्कृतिक परिक्षेत्र का निर्माण होगा। साथ ही वही मानव की विकास का क्रम, रहन सहन, तीज त्योहार, प्राचीन कला और परंपरागत कलाओं के प्रदर्शन के लिए मानव संग्रहालय का भी निर्माण होगा। साथ ही दोस्तों, इसमें प्रदेश की पुरातत्व धरोहर के संरक्षण के लिए अलग से पुरातत्व संचालय का गठन होगा, जिसमें अभी पुरातत्व और संस्कृति के काम एक ही संचालनालय से संचालित होते हैं। इसके बाद यह है कि यहाँ खुलेंगे नए स्कूल कॉलेज। जी हाँ दोस्तों, प्रदेश भर में स्वामी आत्मानंद अंग्रेजी माध्यम स्कूल योजना के तहत 119 नए स्कूल खोले जाएंगे। नवा रायपुर में राष्ट्रीय स्तर का एक निजी बोर्डिंग स्कूल खोला जाना है। इसमें पढ़ने वाले अनुसूचित जनजाति वर्ग के विद्यार्थियों की शुल्क प्रतिपूर्ण सरकार रहेगी। और कांकेर में एक बीएड कॉलेज खोला जाना है, जिसमें कोरिया जिले के नागपुर, जसपुर के सन्ना, कोरबा के बाकी, मोंगरा, रायपुर के नवागांव, दुर्ग के रिसाली, जांजगीर चांपा के सारा गांव में नए महाविद्यालय खोले जाएंगे। उसके साथ ही सूरजपुर, बलरामपुर और रायपुर के गोबरा नवापारा में नए कन्या महाविद्यालय खोलने की घोषणा हुई है, जिसमें रायपुर के टेकारी और बिलासपुर जिले के नेवरा में नए ITI खोले जाने हैं। ऐसे और है दोस्तों। तो स्वास्थ्य क्षेत्र में सुविधाओं का विस्तार होगा। तो इस सभी सरकारी मेडिकल कॉलेजों में वायरोलॉजी लैब के लिए 63 नए पद बनाकर भर्ती होगी। जसपुर के सन्ना और जांजगीर चांपा जिले के शिवरी नारायण में सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र बनेंगे। भिलाई के रिसाली में अस्पताल की स्थापना होगी। और वहीं 25 उप स्वास्थ्य केंद्र और 10 प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र की बजट में भी शामिल है। मुख्यमंत्री हाट बाजार क्लिनिक चालू भी करेंगे। और साथ ही प्रशासन तक आसान होगी पहुंच।
बजट में 11 नई तहसीलों के गठन की घोषणा हुई है, जिसमें इससे सारागांव, नाथघाट, सुहेला, सीपत, बिहारपुर, चंदो, रघुनाथपुर, सरिया, छाल, अजगरबहार और बरपाली शामिल है। लोहारडीगुड़ा, भैया थाना, फाली, मरवाही और तोलापाल में अनुभागों का गठन होगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि इससे प्रशासन तक लोगों की पहुंच आसानी होगी। और जी हाँ दोस्तों, इसमें बायो एथेनॉल दिखाने के लिए भी प्लांट लगेगा, जिसमें सरकार धान और मक्के से बायो एथेनॉल बनाने की कोशिश कर रहे हैं। इसके अलावा समर्थन मूल्य पर खरीदे गए अतिरिक्त धान के उपयोग की अनुमति केंद्र सरकार से नहीं मिल पाई है। ऐसे में सरकार इसका व्यावसायिक उत्पादन नहीं कर पाए हैं, लेकिन बायो एथेनॉल उत्पादन के प्रदर्शन के अनुसंधान के लिए बेमेतरा जिले के गोढ़ी गांव में एक प्रदर्शनीय संयंत्र की स्थापना की जाएगी। और कई हैं दोस्तों, तो उसको भी जानते हैं। महिला छात्रावासों की सुरक्षा में लगेगी होमगार्ड। जी हाँ दोस्तों, मुख्यमंत्री ने महिला आश्रम और छात्रावासों की सुरक्षा के लिए महिला होमगार्ड लगाने की व्यवस्था की है। इसके तहत महिला होमगार्ड के 2200 पद बनाए जाएंगे। इन महिलाओं की ड्यूटी महिला आश्रमों, छात्रावासों में लगाई जानी है। और थर्ड जेंडर के लिए देश का पहला पुनर्वास केंद्र। तो मुख्यमंत्री ने तृतीय लिंग के व्यक्तियों के पुनर्वास के लिए आश्रम सह पुनर्वास केंद्र बनाने की घोषणा किया है, जिसके तहत इसके लिए 76 लाख रुपए का बजट दिया गया है। बताया गया यह है देश में अपनी तरह का पहला केंद्र होगा। मानसिक रोग और इलाज करा रहे लोगों के पुनर्वास और प्रशिक्षण के लिए रायपुर और दुर्ग में हाफ वे होम बनेगा। वहीं सभी 5 संभागीय मुख्यालयों में आदर्श पुनर्वास केंद्र की स्थापना भी होगी। और कोरिया में भी हवाई पट्टी बनाने की तैयारी। मुख्यमंत्री ने प्रदेश के दूरस्थ हिस्सों को हवाई सेवा से जोड़ने की शुरुआत की है, तैयारी की ओर कदम बढ़ाया है। नए बजट में कोरिया जिले के एक हवाई पट्टी के निर्माण के लिए बजट आवंटित है। जगदलपुर हवाई अड्डे से हैदराबाद के लिए उड़ान शुरू हो चुकी है, जिसमें बिलासपुर में वायुयान सेवा की शुरुआत आज से हुई है। अंबिकापुर हवाई अड्डे को अपग्रेड करने की कोशिश हो रही है। साथ ही परंपरागत कामगारों के लिए 4 बोर्ड। जी हाँ दोस्तों, परंपरागत ग्रामीण कामगारों के लिए 4 नए बोर्ड बनाने की घोषणा हुई है। इसके तहत तिलघानी विकास बोर्ड, चर्म शिल्पकार बोर्ड, लौह शिल्पकार बोर्ड और रजकार विकास बोर्ड की स्थापना की जानी है। जी हाँ दोस्तों, दूसरी बेटी तो 5000 रुपये देगी सरकार। जी हाँ दोस्तों, महिलाओं के पोषण में सुधार के लिए दूसरी संतान भी अगर बेटी हुई तो राज्य सरकार महिला को 5000 रुपये देगी। इसके लिए कौशल्या मातृत्व योजना शुरू की जा रही है। आंगनबाड़ी में सुधार और निर्माण के लिए भी बजट का प्रावधान किया जा रहा है। एक लास्ट और है दोस्तों, नदियों के किनारे पर पेड़ लगाएंगे। मुख्यमंत्री ने 36,000 हेक्टेयर में बिगड़े वनों को सुधारने के लिए 206 करोड़ रुपए की व्यवस्था की है। नदियों के संरक्षण के लिए उनके दोनों किनारों पर पौधारोपण होगा। ऐसे 15 लाख पौधा लगाए जाएंगे। और जी हाँ दोस्तों, वीडियो अगर पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो CG36 न्यूज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।